एक कॉलम बनाने में कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा। आज हम क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले हमें कॉलम की फुटिंग का कंक्रीट निकालेंगे। कंक्रीट निकालने के लिए हमें फुटिंग की डायमेंशन पता होनी चाहिए। फुटिंग की जो लेंथ है वो 5 फीट है और जो विड्थ है वो हमारी 5 फीट है और जो डेप्थ है यानी कि जो थिकनेस है वो 0.5 फीट है। अब हम इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल टू 12.5 क्यूबिक फीट हमारा ये वेट वॉल्यूम निकला हमारा फुटिंग के लिए। अब हम कॉलम के लिए निकालेंगे। कॉलम की जो हाइट है वो 10 प्लस 5 फीट यानी कि 10 फीट हमारी फ्लोर हाइट है और प्लस 5 फीट हमारी फाउंडेशन की डेप्थ है। और जो वेट है हमारे कॉलम की वो 0.75 फीट है और जो लेंथ है वो भी हमारी 0.75 फीट है। यानी कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच हमारी विड्थ है और 9 इंच हमारी लेंथ है। अब इसका भी हम कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट 15 मल्टीप्लाई 0.75 फीट मल्टीप्लाई 0.75 फीट इक्वल टू 12 क्यूबिक फीट हमारा वेट वॉल्यूम निकला। अब हम कॉलम और फुटिंग के लिए जो हमारा वेट वॉल्यूम निकला है उसे हम प्लस करेंगे। 12.5 प्लस 12 इक्वल टू 24.5 क्यूबिक फीट हमारा टोटल वेट वॉल्यूम निकला। अब इस वेट वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.54 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 24.5 मल्टीप्लाई 1.54 इक्वल टू 37.73 क्यूबिक फीट हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला। सीमेंट एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें कंक्रीट रेशियो पता होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर M20 ग्रेड ले रहे हैं जिसमें हमारा 1 पार्ट हमारा सीमेंट रहेगा, 1.5 पार्ट हमारा सैंड रहेगा और 3 पार्ट हमारा एग्रीगेट रहेगा। अब इस रेशियो को हम सम करेंगे। सम करने पर हमारा जो रेशियो है 5.5 हमारा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो। 37.73 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 5.5 इक्वल टू 6.86 क्यूबिक फीट हमारा यहाँ पर सीमेंट निकला। अब इस सीमेंट को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीमेंट की डेंसिटी पता होनी चाहिए 1 क्यूबिक फीट की। तो 1 क्यूबिक फीट की जो डेंसिटी है वो 40.78 है। 6.86 मल्टीप्लाई 40.78 इक्वल टू 279.75 केजी हमारा सीमेंट निकला। अब इस सीमेंट को हम बैग में कन्वर्ट करेंगे। टोटल केजी ऑफ सीमेंट डिवाइड करेंगे वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट। 279.75 डिवाइड 50 इक्वल टू 5.59 बैग्स की हमारी यहाँ पर क्वांटिटी निकलती है। अब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे। सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सैंड डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो। 37.73 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड 5.5 इक्वल टू 10.29 क्यूबिक फीट हमारे सैंड की क्वांटिटी निकली। अब हम एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे। एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो। 37.73 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड करेंगे 5.5 इक्वल टू 20.58 क्यूबिक फीट हमारी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकली। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।